दूसरी जानिब सेनेट का इजलास जारी है। इसहाक डार इज़हार ख्याल कर रहे हैं। 11 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को और मुझे तकरीबन 5 महीने हो गए जिम्मेदारी को। एक हमने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को एक दिन के लिए बल्कि एक घंटे के लिए भी डेफर नहीं किया। वी हैव बीन मेकिंग ऑल दी पेमेंट्स। लेकिन जो एक हालात जो पाकिस्तान का एक इमेज बन गया है, जो हमने सॉवरन कमिटमेंट्स को ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि हमने उसको रिवर्स कर दिया पिछले साल जाते जाते, तो उसका एक बहुत बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान पे कर रहा है। और वो ये है कि आपके जो आप रीपेमेंट्स कर रहे हैं, मुझे पता है कि कौन सा मुल्क है जिसका एक्सटर्नल डेट जो है, चाहे अमेरिका की बैलेंस शीट उठा लें कि फिस्कल ईयर डे 1 पे उसका जो डेट है वो लास्ट डे ऑफ द फिस्कल ईयर में उससे कम है। पाकिस्तान का फिस्कल जो एक्सटर्नल डेट है एक्चुअली नीचे गया है। रीजन भाई, या तो आप जब पुराने कर्जे जो भी होते हैं पिछली हुकूमतों के वापस करते हैं, या वो रिन्यू फैसिलिटी हो जाती है। सब बिजनेसमैन माशाल्लाह, माय कॉलीग अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो वो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो रिन्यू हो जाता है 1 साल के लिए। दूसरा होता है कि आप रोल ओवर करते हैं, आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको वो पेमेंट फिर वो वापस बैंक फैसिलिटी दे देते, तो आपके रिजर्व दोबारा वो वापस आ जाती है। तीसरी कैटेगरी है कि कोई नए लेंडर से लेके आप पुराने को वापस कर देते और आपका वो डेट स्टॉक उधर ही रहता है। ये पाकिस्तान का डेट स्टॉक एक्चुअली 31 दिसंबर में इट हैज गॉन डाउन। उसकी वजह यह है कि $5 बिलियन अब अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड्स एंड अदर करीबन 5 बिलियन की जो लाइबिलिटीज थी, उसको पेमेंट के बावजूद आपका जो कमर्शियल जो 5 बिलियन थे उसमें से चाइना, मिडल ईस्ट और वेस्टर्न जो बैंक्स थे उन्होंने वापस नहीं किया, ना रोल ओवर हुआ ना रिन्यू हुआ। जब चाइना ने इसको रियलाइज किया एंड वी सेड कि जी आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, आप तो रोल ओवर करते थे 2, 3, 4 हफ्ते, तो उन्होंने, आपने पढ़ी होगी न्यूज़ कि चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड आईसीबीसी ने जो 2 बिलियन पाकिस्तान ने वापस किया था, इन प्रिंसिपल उन्होंने दोनों पॉलिसी अपना इसकी फैसिलिटीज़ को रिन्यू किया। चाइना डेवलपमेंट बैंक का पैसे वापस आए और उसके साथ आपके जो आईसीबीसी था उसने 1.3 बिलियन जो उसको पाकिस्तान ने वापस किया था, 500, 300, तो वो 500 वापस आए, 300 भी आने। तो देखें, ये एक होलिस्टिक पिक्चर हम देखें। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजर्व, इस तंगी के बावजूद ये रिजर्व जो हैं पिछले 5 हफ्ते से उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। लेकिन जब ये हमारा IMF का एग्रीमेंट क्लोज होगा, जो कि आई कांट से एनीथिंग, मैंने आगे भी कहा, ऑल टेक्निकल डिस्कशंस आर ओवर एंड इट इज़ दी 7th and 8th रिव्यू के ऊपर, और माजी में 6th रिव्यू मेरा ख्याल है, उस वक्त की जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ ने जो कमिटमेंट की थी, वो IMF इज सेइंग कि जी वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर, विच वाज अ सपोर्ट टू पाकिस्तान एडिंग रिजर्व विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिपॉजिट के जरिए 2 बिलियन 1 बिलियन। तो गुजारिश ये जी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ये अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा नेशनल रिजर्व 10 बिलियन को क्रॉस किए पिछले जुमे को। अल्लाह करे कि हम इसमें बेहतरी लाएँ, लेकिन दी टारगेट इज़ कि हम जून तक इस नेशनल रिजर्व को कम से कम 13 बिलियन पे ले जाएँ, और आई एम श्योर इंशाल्लाह इट इज़ पॉसिबल। तो इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरह कोशिश कर रही है। आई एम मोस्ट अनहैप्पी पर्सन। मैंने 5.5% पे इस मुल्क की पॉलिसी रेट छोड़ा था, PMLN ने 6.5% पे छोड़ा था, आज हम 20% पे हैं। माई हार्ट ब्लीड्स बिकॉज नो बिजनेस कैन रन एट दिस रेट। तो मैं समझता हूँ कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन अब वो तबाही जो है ना, 24 आपने फिक्स क्या किया, 24 से 47 था, 47 से आप कहाँ लेके जाएंगे, 70 पे? खुदा का खौफ करें, इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। अभी आप यार वो बात कर रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, इकोनॉमी पे सियासत बंद कर दे हम। मैं तो 2013 से लगा हुआ था, ये आपके साथी जो नेशनल असेंबली में थे यहाँ, यार आओ आके चार्टर इकोनॉमी कर लें, आओ 3 साल का आपको साथ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क भी देते थे। 13 के बजट के साथ 20, 13, 16 दिया, 14 के बजट में 20, 14, 17 दिया, 15 ने 20, 15। तो क्या यही कर सकते हैं ना जी? वी एज अ कंट्री, एज अ नेशन शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ, बिकम ए पॉलिटिकल ऑन इकोनॉमिक मैटर, इज अ फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशंस। तो मैं समझता हूँ जी आज भी उसकी जरूरत है। लेट्स फिक्स ए रोड मैप, इकोनॉमिक रोड मैप ऑफ पाकिस्तान। लेट दी नेशन भी। हमने अपने हाथों से स्टेट बैंक में अमेंडमेंट्स की हैं इसी हाउस ने। मैं जाती तौर पे उसमें कई अमेंडमेंट्स के खिलाफ था। सेक्रेटरी फाइनेंस एंड जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल अलूफ हो चुकी है। यू हैव टोटली गिवन ऑटोनॉमी, स्टेट विद इन स्टेट बना दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब जो मेरे भाई का सवाल है, चलो इकट्ठे करांगे ना, चलो एक नहीं है, एक कई चेंज करने वाली हैं। आधा लॉ आपने चेंज कर दिया है। आप ये तो आपको माशाल्लाह विजडम था मेरे भाई, मुझे सुनने जरा। मैं आई विल गिव ए फैक्चुअल आंसर
बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंडिपेंडेंस है अब टोटली इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट का या सेक्रेटरी फाइनेंस या दूसरे लोगों का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप हुक्म करें, मुझे सवाल दे दें, मैं या वैसे मंगवा लेता हूं, आपको मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम सारे दे देता हूं। वो अपना जैसे लॉ में है कि कम से 8 जो डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करते हैं आउटसाइड से, उसमें एक एक सूबे का एक मिनिमम एक होना चाहिए। उसकी सारी लिस्ट मौजूद है, मैं पेश कर दूं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी टोटली उनका कंट्रोल है और वो उसको अपनी मर्जी से रेट को फिक्स करते हैं और कर रहे हैं। और हमने ये तमाम चेंजेस जो हैं वो पार्लियामेंट ने 2 साल पहले खुद उस स्टेट बैंक के लॉ में तरमीम करके अपने हाथ पेश कर दिए हुए हैं। तो अब गवर्नर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये उसके 3 कॉलीग्स होते हैं प्लस ये जो इंडिपेंडेंट है, बट ऑब्वियसली दे आर इन माइनॉरिटी। यदि वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन्होंने फैसला करना है। जी जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन कंपैरिजन होगा 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और आज क्या है। इट हैज़ बी फेयर। व्हाट यू टुक ओवर, वेयर यू टुक इट, उसका मैंने एक सेंटेंस में बता दिया है। द सम टोटल ऑफ द इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ दिस कंट्री इज फ्रॉम 24th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टू 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दैट स्पीक्स ऑल। हाँ, मैं तैयार हूं, आप जैसे आपने खुद फरमाया, मेरा भाई ले आए, आप हम इस पे मोशन ले आए, इस पे डिबेट करते हैं। आपके भी 18 के भी 22 के भी आज के भी फैक्ट्स आपको दूंगा। लेट्स बी वेरी ट्रांसपेरेंट। मैं हाजिर हूं जी, आप इसके लिए मुकर्रर कर लें अगला किसी कोई दिन। थैंक यू। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री को हमने 24th को एक मीटिंग करवाई ताकि वो आपस में बैठ के वो कहते थे हमें भी सुने, और हमने कहा जी ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी जिम्मेदारी है, सुने और उनकी भी वैल्यू एडिशन जो भी उनका है उनके मशवरे लें। तो ये उन्होंने वादा किया था कि ये इस हफ्ते के एंड तक अपना काम करके दोबारा ईसीसी में आएंगे। जो ही आएंगे उसका हम अपना जो जवाब है वो इंशाल्लाह दे देंगे। मेरे भाई ने बात की कि जी 2018 में मैं एब्सकॉन्डर था और एसेट बियॉन्ड। लेट मी टुडे शेयर विद दिस हाउस जो गॉड फादर्स आपको लाए थे। मैं पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन इम्पोज करने के सजा में मेरे ऊपर एक फेक केस बनाया गया कि जी मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी, फ्रॉम 2018 फ्रॉम 2001 टू 2020, ये 1991 टू 2001। तो प्लीज तशरीफ रखें उनको, अब दरमियान में आप बात ना करें, मेरी गुजारिश है। फिर आप जरका साहबा दरमियान में बात ना करें, तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश है। हाउस का माहौल खराब ना करें। डॉक्टर जरका तशरीफ रखें जी। अब मैं अर्ज कर रहा था कि भाई आप तो मेरे साथी थे, आपको ये कहना चाहिए था इतना बड़ा बक्सा मैंने 20 साल नहीं 34 साल की रिटर्न भेजी। प्लीज तशरीफ रखें लीडर ऑफ द हाउस। जब खड़े क्या मतलब है जी, दिस इज नॉट प्लीज जी। तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि वो आप तशरीफ रखें प्लीज। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने आप बात इस तरह ना करें। डॉक्टर साहब अपनी टर्म पे बात करें प्लीज। डॉक्टर साहबा अपनी टर्म पे बात करें कि किधर जा रही हैं। डॉक्टर साहब आप अपने तरफ थे, डॉक्टर साहब अपने को समझाएं प्लीज। 2013 ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर जरका प्लीज, डॉक्टर जरका प्लीज अपनी नंबर प्लीज 2013 आप इधर आ जाए प्लीज, अपने चले। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है जनाब डॉक्टर जरका साहबा प्लीज आपने लाइन क्रॉस नहीं करें प्लीज, अपने डिस्कस पे चलें। मैं आपके तवज्जुह से क्लियर कर रहा हूं कि मैंने 2013 की बात की है। मैंने 2013 डॉक्टर जरका अपनी निशस्त पे चली जाएं प्लीज, अपनी निशस्त पे चली जाएं प्लीज, अपनी निशस्त पे चली जाएं, बाद में बात करेंगी। ये कैसी बात है डॉक्टर साहब, इस तरह नहीं चलता है हाउस। प्लीज डॉक्टर साहब अपने मेंबरान को समझाएं प्लीज अपने निशस्त पे चलें। अगर मेरी बहन ने मुझे सही नहीं समझा, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं 20 बैर अहमद खान तंगीर तशरीफ रखें। डॉक्टर साहिबा आप अपनी निशस्त पे चलें प्लीज, मेरी गुजारिश है अपनी निशस्त पे चलें, अपनी निशस्त पे चलें, अपने टर्म पे बात करें प्लीज। मैंने 2013 का बताया, 2013 का जी, 2013 का बताया, मेरी बहन ने सुना ही नहीं। आप चलें जी इधर। 2013 का बताया जी मैंने 2013 का बताया। प्लीज तंगी साहब अब आप तो तंग ना करें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें बस। ठीक है जी, बात हो गई जी। ये नई ट्रेडिशन है।
हमेशा होता था कि हम एक दूसरे को टॉलरेंस के साथ सुनते थे, बात करते थे। मैं जवाब दे रहा हूं। सेनेटर जरका साहिबा, आप चेयर की बात सुने और तशरीफ रखें प्लीज, अपने टर्न पे बात करें प्लीज, मेरी गुजारिश। डॉक्टर जरका प्लीज, मेरी लास्ट, प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर साहिबा तशरीफ रखेंगे तो मैं इस तरह तो नहीं है ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें। जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी सर, मैं कर रहा था, तशरीफ रखें। मेरी बहन ने तशरीफ रखें सर मेरी प्लीज। बहन ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। मैंने 2013 का कोट किया है, 2013। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, हम और क्या कर रहे हैं? डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर साहब सुन लें। ट्रांसक्रिप्ट चेक कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें। मैं 2013 की बात की है कि उस वक्त ये बात हो रही थी, वो लिखा हुआ है अखबारों में और इंटरनेशनली। बहरहाल अभी देयर इज इंशाल्लाह नो क्वेश्चन ऑफ डिफॉल्ट। मैं कह चुका हूं पाकिस्तान विल मैनेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विल मेक एवरी पेमेंट ऑन टाइम। और IMF और नो IMF, हमें अपने मुल्क को चलाना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमें जॉइंटली चलाना है। आप इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमी को मेहरबानी करके सियासत ना करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।